नमस्कार साथियों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे 3M कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी छोटी बड़ी कंपनियों में वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम 3M के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। ये एक जैपनीज टर्म है। इसमें 3 वर्ड आते हैं जो कि एम से हैं। पहला वर्ड है इसमें मूरा। मूरा का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि अनियमितता। दूसरा वर्ड है मूरी। मूरी का मतलब होता है ओवरबर्डन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अधिक भार, किसी के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड दे देना। तीसरा है मुदा। मुदा का मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट मतलब व्यर्थ, कोई भी ऐसा काम हम कर रहे हैं जिसका कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो ये है 3M के फुल फॉर्म और इसके मीनिंग। 3M को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा समझा दें, जिससे कि समझना आसान हो कि इंडस्ट्रीज में, हमारे शॉप फ्लोर में, हमारे कार्यस्थल पे वर्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 3 पार्ट में बटे होते हैं। सबसे पहला होता है सिलेबल वर्क, जो कि 25% होते हैं। नॉन सिलेबल बट नेसेसरी, वो 35% होते हैं। और वेस्ट वर्क, जो कि 40% होते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जिससे कि जल्दी समझ में आ जाएगा। सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है जिसका पैसा हम ग्राहक से लेते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी के ऊपर आप टायर लगा रहे हैं, सीट लगा रहे हैं, स्टीयरिंग लगा रहे हैं, इंजन लगा रहे हैं, जो कंपोनेंट आप उसके ऊपर माउंट कर रहे हैं उसका पैसा आप ग्राहक से लेते हैं। तो ये सिलेबल काम हो गया, सिलेबल वर्क हो गया, जो कि 25% होता है। दूसरा काम है नॉन सिलेबल बट नेसेसरी। इसका मतलब ये हुआ जिसका पैसा हम ग्राहक से नहीं लेते हैं लेकिन करना ज़रूरी है। जैसे कि उस टायर को लगाने के लिए आपको जहाँ टायर बनता है वहाँ से टायर असेंबली लाइन तक ले आना, ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप लाएंगे नहीं तो लगाएंगे नहीं। तो ये ज़रूरी था, लेकिन इसका पैसा आप ग्राहक से नहीं ले सकते हैं बोल के कि मैं आपका टायर दूर से लाया था तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। और तीसरा है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ, जिसका काम तो आप करते हैं लेकिन उसका पैसा ग्राहक से मिलता ही नहीं है और उसका कोई वैल्यू ऐड नहीं होता उस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब ये कम्प्लीटली व्यर्थ है। जैसे कि टायर लगाने के लिए आप अपने लाइन पे वेट कर रहे हैं कि अब टायर आएगा तब मैं लगाऊंगा, तो जितना देर आपने वेट किया वो कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि लगभग 40% ऐसे काम होते हैं, 40 ऐसे काम होते हैं 100 में से, जो कि वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। तो चलिए आगे की वीडियोज में हम समझते हैं इसको। 3M में सबसे पहला आता है मूरा। मूरा का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी है, मतलब अनियमित रूप से काम हो रहा है। हर वर्कर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, वो काम बैलेंस्ड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, कोई एक अगर नट बोल्ट टाइट करना है तो एक एम्प्लॉय उसको स्पैनर से टाइट कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय उसको टॉर्क रिंच से टाइट कर रहा है। तो दोनों के टाइटनिंग में डिफरेंस हो गया। इसी को हम बोलते हैं मूरा, कि कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी का कोई भी काम होता है तो मूरा के अंदर आता है और इसको भी वेस्ट ही माना जाता है। वैरायटी ऑफ वर्क, वैरायटी ऑफ मेथड। दूसरा है मूरी। मूरी का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, या कोई वर्कर या कोई मशीन काम कर रहा है, उसके ऊपर आप ओवरबर्डन, अधिक काम दे दिए, जिससे कि वो भी एक तरीके का वेस्ट ही माना जाता है। ओवरबर्डनिंग ऑफ पीपल और इक्विपमेंट। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ, किसी स्टेशन पे कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको और एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर दिए जिससे कि वो परेशान हो गया, तो ये भी एक तरीके का वेस्ट है। या कोई इक्विपमेंट या मशीन है जिसका एक्सपायरी डेट, ड्यू डेट आ गया है, ड्यू डेट के बाद भी आप उसको चला रहे हैं, उस मशीन को या उस इक्विपमेंट को, तो उसके ऊपर एक तरीके से ओवरबर्डन आ जाएगा उस मशीन के ऊपर। तो कभी भी डैमेज हो सकता है, ब्रेकेज हो सकता है उसके अंदर, जिसके चलते हमारी लाइन रुक सकती है। तो ये भी एक तरीके का वेस्टेज ही है। और किसी भी ऑपरेटर के ऊपर या मशीन के ऊपर ओवरबर्डन ना दें। तीसरा है मुद्दा। मुद्दा मतलब कोई भी ऐसा काम वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कि वैल्यू ऐड नहीं करता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। आप रिसोर्सेज तो इस्तेमाल करते हैं सब कुछ, लेकिन उसका पैसा ना हम ग्राहक से लेते हैं और ना ही उस गाड़ी के ऊपर, ना ही उस कंपोनेंट के ऊपर कोई उसका वैल्यू ऐड होता है। तो ये हो गया डेफिनेशन मूरा, मूरी और मुद्दा का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में, फिगर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मुदा का दिखाया गया वेस्ट। 3 बार फोर्कलिफ्ट से एक एक डब्बा ही लेके जा रहा है ये ऑपरेटर। ये एक ही बार में 3 डब्बा लेके जा सकता है या दो दो डब्बे 2 बार में लेके जा सकता है। तो यहाँ पे वेस्ट को दिखाया गया है। मूरा यहाँ पे देख रहे हैं अनइवनेस, एक बार में 3, एक बार में 1।
वैसे ही मूरी यहाँ पे देख रहा है ओवरबर्डन, एक ही बार में 60 डब्बे ले लिया है, तो इस टाइप की जो भी एक्टिविटी हुई है सभी वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही दूसरे फिगर में भी आपको दिखाया गया है सेम, तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं कि 3M क्या होता है। अब रीजन हम समझते हैं कि ये तीनों के रीजन क्या होते हैं। सबसे पहले हम मूरा के रीजन के बारे में बात करेंगे। वैरायटी इन साइकिल टाइम, जो साइकिल टाइम है हमारे स्टेशन पे उसमें बहुत वेरिएशन आ रहा है, जिसके चलते मूरा जनरेट होता है वहाँ पे। इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही नहीं है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और तीसरा है अनसिस्टमेटिक वर्क, जो वर्क है हमारा जो काम है वहाँ पर सिस्टमेटिक नहीं है। ये 3 रीजन हो सकते हैं मूरा के। मूरी के रीजन हो सकते हैं अनसिस्टमेटिक वर्क प्लेस सिस्टमेटिक नहीं है, उसके कारण एक्सेसिव वर्क, बहुत वो भाग दौड़ कर रहा है वहाँ का एम्प्लॉय, वहाँ का वर्कर उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और तीसरा है रिपीटेशन ऑफ वर्क, एक ही वर्क को बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 रीजन दे रखे हैं। आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके वर्क एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। तो मूरा और मूरी का मैंने रीजन बता दिया, अब मैं मूदा का रीजन बताऊंगा। तो मूदा जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। एक नया भी आ गया है 8वां, वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। जिसको याद करने के लिए एक वर्ड है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं टिमूड। टिमूड मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। इससे हम 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, टी। दूसरा है आई से इन्वेंट्री। तीसरा है एम से मोशन। चौथा है डब्ल्यू से वेटिंग। और पांचवा है ओ से ओवर प्रोसेसिंग। और छठा है ओ से ओवर प्रोडक्शन। और सातवां है डी से डिफेक्ट। ये 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं जो कि हमारे शॉप फ्लोर पे, कार्यस्थल पे होते हैं, जिसको हमें ज़रूरत है रिड्यूस करने की। तो इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। ये 8वां है जिसके मैं बात कर रहा था, नया नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट। मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, शॉप फ्लोर पे हैं वो टैलेंटेड, या तो ये नहीं समझते हैं कि ये हमारा पार्ट नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए, या उनको ट्रेनिंग दे के हम और बेटर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये 8वां वेस्ट जो कि नए कैटेगरी में आया है। अब सबसे पहला है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। इसमें देखिए एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिससे कि ये भी एक तरीके का वेस्ट ही है। जैसे कि आप इंजन कोई लगा रहे हैं तो इंजन को इंजन शॉप से असेंबली लाइन तक लेके आ रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो कम से कम हो, जिससे कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो सके। दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमें जब कर रहे हैं तो इन्वेंट्री को भी इस तरीके से करना चाहिए कि हम बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हो हर चीज़ के ऊपर। जो डेली यूज में है उसको हम बहुत नज़दीक रखें, जो हमें मंथली यूज में है उसको उसी के हिसाब से उसको हम स्टोर कर सकें, और इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज रखें। तीसरा है मोशन, एक्सेसिव मोशन। मतलब कोई आदमी बहुत भाग दौड़ कर रहा है किसी काम को करने के लिए, वो तो शाम तक या हाफ टाइम के बाद थक जाएगा। तो क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगी वो अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन लास्ट तक वो इतना भाग दौड़ कर करके थक जाएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। उसके बाद है वेटिंग। किसी काम को करने के लिए कोई वर्कर खड़ा है कि अब अगली गाड़ी आएगी या अगला कंपोनेंट आएगा, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक वो वेट कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का वेस्ट ही है। उसके बाद है ओवर प्रोसेसिंग। किसी काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो ओवर प्रोसेस मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं तो कोई गाड़ी अगर आ रही है, आप देखते होंगे गाड़ी के ऊपर जो पेंटिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है। अब गाड़ी का जो इंजन होता है या जो नीचे का पार्ट्स है या जो अनसीन पार्ट्स है उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से पेंट किए जा रहे हैं, तो उस तरीके से वो भी वेस्ट ही है। उसके बाद है ओवर प्रोडक्शन। ज़्यादा अगर आप कोई भी पार्ट्स बना देंगे, गाड़ी हो सकता है कोई भी पार्ट जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, स्पेस चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, जिससे कि वो भी एक तरीके का क्या है, वेस्ट ही है। और लास्ट है डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट आ गया, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें एनजी पार्ट्स, नॉट गुड्स पार्ट्स की संख्या ज़्यादा है, तो उसको आपको दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में कोई अगर कार पेंट होके आ रही है और असेंबली लाइन में उस पर स्क्रैच लग गया, तो फिर दोबारा आपको पेंट शॉप में भेजना पड़ेगा, जिससे कि उसके ऊपर कॉस्ट तो बढ़ गया गाड़ी का, लेकिन हम कस्टमर से उसका पैसा ले नहीं सकते। तो वो एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो आज का वीडियो में ये लास्ट चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो एक ही इसका ऑप्शन है कि आपका जो वेस्ट है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। जो 40% वेस्ट वर्क हो रहा है या जो भी ये 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, इसको रिड्यूस करके आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो और कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो कृपया इसको शेयर करें और हमेशा की तरह हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद।